यहाँ पर अभी मैं आगे आपको चर्चा में बताऊंगी, बट यहाँ पर हमने ये कहा कि देखिए गो का रूप बदल कर गोइंग हो जाता है, लेकिन अगर आप मॉडल्स का प्रयोग करते हो तो जर्नली उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। समझ में? तो जब भी आप शुड यूज करा यहाँ पर, ठीक है, मस्ट यूज किया, तो आप जनरली देखोगे कि अगर मॉडल है तो यहाँ पर आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकता है अप्रोक्स। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा होते हैं हर चीज के। होता है ना, आर्टिकल में एन लगा दिया तो कई जगह एन नहीं लगता, ठीक है। तो लेकिन मॉडल के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है, मॉडल में मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, दे मस्ट गो देयर। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें मदद करनी चाहिए गरीबों की, और दे मस्ट गो देयर, उन्हें जरूर जाना चाहिए वहां पर। मस्ट मतलब जरूर। तो इन्हीं को अब हम देखेंगे कि जो हमेशा ये देखेंगे कि अगर कोई भी फॉर्म है जनरली मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एक्सेप्शन जरूर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि मॉडल के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता, अप्रोक्स, अपवाद है, वो बात में करेंगे। तो अभी के लिए यही समझे कि मॉडल अगर है तो आगे हमारा कोई भी वर्ब का फॉर्म है, मतलब कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो चेंज नहीं होगा कभी। अभी के लिए ये समझे। ओके, तो आगे देख लेते हैं। अब हम भरपूर कैन पर आ गए हैं, ठीक है। अब हमारे मॉडल्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको। गाइस मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल्स, और इतने मेहनत करके बनाए हैं कि आपको बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। अब हमारा जनरली मॉडल्स जो है वो शुरू होता है। कैन का मतलब क्या है? जो प्रेजेंट में यूज हो रहा है। कैन मतलब सकता, सकती, सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में। कुड पास्ट में होगा, लेकिन कैन मतलब सकता, सकती, सकते हैं आदि, ठीक है। कैन का उपयोग सकता है, सकती है, सकते हैं के फॉर्म में सामान्य किया जाता है, ठीक है। कैन का प्रयोग किसी वाक्य में योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए, अनुमति लेने या देने की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अभी इंग्लिश में जब हम इस स्लाइड को देखेंगे ना, यही सेम को, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा समझ में आया। कैन का उपयोग सकता है, सकती है, सकते हैं के फॉर्म में समानतः किया जाता है, ठीक है। कैन का प्रयोग किसी वाक्य में योग्यता मतलब क्या होती है? आपकी योग्यता है, आपकी क्या है? शक्ति है ना। तो योग्यता अथवा क्षमता, आपकी क्या क्षमता है ना। तो एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी पार को दर्शाती है, व्यक्त करने के लिए, या अनुमति मतलब परमिशन, टू परमिट, ओके, या देने की संभावना, या अलाउ करना, टू परमिट या अलाउ करना किसी को करने के लिए किया जाता है। कैन का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है, जैसे क्षमता, योग्यता, औपचारिक या अनौपचारिक, सामान्य संभावना, भूतकाल के कार्य में, अनुमान हेतु आदि। हम क्या कहना चाह रहे हो? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, टू परमिट, अभी आएगा इंग्लिश में, एबिलिटी, पार, पॉसिबिलिटी। यहां पर हमने टू परमिट, अनुमति देना, अनुमति लेना, अलाउ करना, परमिशन, परमिशन आपको मिलती है तो आपको अलाउ किया जाता है। टू परमिट, परमिशन देते, तो यहाँ पर कैन का यूज किया जाता है। नॉट, एक मॉडल होने के कारण इसका रूप सदैव समान रहता है। सब्जेक्ट के किसी भी पर्सन के साथ इसका रूप नहीं बदलता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कर्ता हो, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कोई भी कर्ता हो, इसका रूप नहीं बदलता है। एक मॉडल होने के कारण इसका रूप सदैव हमेशा एक ही रहता है। राकेश कैन कैरी दीज टोमेटोज टिल द रिक्शा। अब ये उसकी योग्यता को बता रहा है, क्षमता को बता रहा है कि भाई कर सकता है, ठीक है, राकेश ये टमाटर को रिक्शा तक ले जा सकता है। तो मतलब राजेश कैन, ले जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है? राजेश कैन कैरी दीज टोमेटोज टिल द रिक्शा। तो हमने क्या देखा? ये क्षमता भी हो सकती है, ये उसकी योग्यता भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये उसकी क्षमता है ना, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वह इस समस्या को हल कर सकता है। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस एग्जाम, भाई साहब पार देख रहे हो, मैं इस एग्जाम में के किसी भी पेपर को हल कर सकता, मतलब उसके पास इतनी शक्ति है ना। अब यहाँ पर ये पार भी हो सकता है कि भाई उसके पास इतनी शक्ति है कि वो टोमेटोज को रिक्शा तक लेके जा सकता है, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस एग्जाम, तो कहीं भी हो सकता है। आई कैन स्पीक फ्लुएंट भोजपुरी बट आई कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश येट। अब याद रखिएगा, हम जब भी बोल सकते हैं ना कैन, जब कैन नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्षमता, योग्यता, शक्ति, परमिशन को बोल रहा हो कि भाई नहीं जा सकते या कुछ, तो कैन को हम कैन नॉट बोलते हैं, ठीक है, जनरली बोलते हैं। लेकिन इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना कैन का, कैन नॉट का होता है कांट। तो ये तो हमेशा हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर हमारे को कांट यू रीड व्हाट आई एम सेइंग, कांट यू रीड दिस बोर्ड, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आप ये बोर्ड को नहीं पढ़ पाते, ठीक है, तो कांट यू रीड दिस बोर्ड, कांट यू स्पीक व्हाट आई एम स्पीकिंग, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मैंने बोला कांट यू, देखिए कांट यू रीड द बोर्ड, तो जनरली मैं यहाँ पर नेगेटिव बोल रही हूँ ना, क्या आप नहीं बोर्ड को रीड कर सकते। तो जब हम जनरली नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं तो हम वहां पर कांट बोलते हैं। जनरली हम ये नहीं बोल सकते कैन नॉट यू सी द बोर्ड, अच्छा नहीं लगे, ठीक है। तो आई कैन स्पीक फ्लुएंट भोजपुरी बट आई कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इट। मैं धारा प्रवाह भोजपुरी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी तक धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब कि धारा प्रवाह, मतलब कि यू कैन नॉट स्टॉप व्हाइल यू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोलूं कांट यू स्पीक इंग्लिश, अगर मैं बोलूं कांट यू स्पीक इंग्लिश, तो यहां मैं रुक रही हूं। तो फ्लुएंटली क्या होता है, बिना रुके। ओके, तो देखिए कैन ही कुक फूड, क्या वह खाना बना सकता है, क्या वह खाना बना सकता है, तो कैन ये पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पर कैन लिखा, ये इंटरोगेटिव, ठीक है। अब कुड का देखते हैं, क्या करेंगे कुड का, ये सारा इंग्लिश में भी लिख रखा है बेटा, फिक्र नहीं करने का। अभी आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, फिर इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी, भाई जो भी हो दिमाग में घुसा लेना मॉडल्स को, ठीक है। तो कुड सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे आदि। सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे आदि, ये होते हैं हमारे मॉडल। कुड का प्रयोग हम जनरली भूतकाल में करते हैं या फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। प्रेजेंट का हो गया ना, देखो थे लिख रखा है, क्या कर रखा है, थे लिख रखा है, तो आपको समझ में ही आ गया भाई, अच्छा समझ गए। ओके, कुड का प्रयोग सकता, सकती, सकते थे या सका, सकी, सके आदि के लिए रूप में किया जाता है जो भूतकाल में संबंध रखते हैं। भूतकाल थे मैम, भूतकाल से उनका रिलेशन है, संबंध है। यह वाक्य में असमर्था का भाव व्यक्त करता है, यानी हम कह सकते हैं कि हम संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आई कुड, हम संभावना भी बोल रहे हैं। कुड का यूज हम पॉसिबिलिटी को भी बेटा बोल सकते हैं। इट इज नॉट लाइक इट। ओके, तो आगे देखते हैं। इसका अन्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे भूतकाल की योग्यता या क्षमता, भविष्य की आज्ञा, अनुमति, विनती करने के लिए आदि। तो हमने कहा कि जब हम कुड का यूज कर सकते हैं तो हम जो पॉसिबिलिटी, जो क्षमता, जो योग्यता, जो पार, जो पॉसिबिलिटी, जो परमिशन, जो परमिट करना, वो हम हमेशा भूतकाल से रिलेटेड हो, या मैं कर सकता था यार, आई कुड पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर सकता था यार,
आई कैन पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर सकता हूं यार, समझे? एग्जाम्पल देखो, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका। आकाश कुड बी इन दैट हाउस, आकाश उस घर में हो सकता था, है नहीं, है होता तो कैन आता, था तो कुड आया, ठीक है? आकाश कुड बी इन दैट हाउस। यू कुड गिव मी सम मनी टू ईट, आप आज मुझे कुछ, आप, यू कुड मतलब आप होगा यहाँ पर, आज लिखते, ठीक है? आप मुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे सकते थे। भाई मैं इतना भूखा था, मैं आया था आपके पास, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते थे, तो यू कुड गिव मी सम मनी। ही कुड विन द मैच टुडे, वह आज मैच जीत सकता था। दे कुड बीट यू, वे लोग तुम्हें पीट सकते थे। रामेश कुड हेल्प हर, रामेश उसकी मदद कर सकता था, ठीक है? मैंने क्या बोला बेटा? मैंने यहाँ पर बोला ही कुड विन द मैच टुडे, वह आज मैच जीत सकता था। दे कुड बीट यू, वे लोग तुम्हें पीट सकते थे। रमेश कुड हेल्प हर, रमेश उसकी मदद कर सकता था, ठीक है? अब इंग्लिश में देख लेते कैन कुड, बिकॉज वी हैव रेड इन हिंदी, हमने पूरा हिंदी में कैन और कुड को कर लिया है, ठीक है? तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कैन और कुड तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, ठीक है? कैन या कुड, कैन इज यूज फॉर ऑल पर्सन इन द प्रेजेंट टेंस। मैंने बोला कैन का यूज वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। कुड इज यूज फॉर ऑल द पर्सन इन द पास्ट टेंस। जो कुड है वो हर व्यक्ति के लिए यूज होता है भूतकाल में, ठीक है? तो कैन इज यूज कहां कहां? कैन यहां यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है? तो देखो, तो कैन हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। पहला क्या है? टू एक्सप्रेस परमिशन। पहले क्या होता है? टू एक्सप्रेस परमिशन। एक्सप्रेस परमिशन मतलब कि आज्ञा, बोला ना आज्ञा। देखो, यू कैन गो नाउ विच इज इक्वल टू आई गिव यू परमिशन टू गो, मतलब कि मैंने आपको कहा यू कैन गो नाउ, बेटा क्लास हो गई, आप जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको आज्ञा दी, मैंने आपको परमिशन करा। टू परमिट मतलब मैंने आपको परमिशन दे दी जाने की। यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स, यू कांट टच द फ्लावर्स। मैंने बोला बार बार कि भाई यू कैन नॉट बोलिए, आप कांट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, नो इश्यू इन दैट केस। यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स मतलब कि मैंने आपको क्या परमिट नहीं दिया। आई हैवंट गिवन यू व्हाट परमिशन, मैंने आपको परमिशन नहीं दी, मैंने आपको परमिट नहीं किया कि आप जो ये फूल का जो बाग पड़ा है उस पर आप फूल तोड़ लो, मैंने आपको परमिशन नहीं दी। यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स, तो यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स। तो पहला कैन का यूज क्या होता है? परमिशन के लिए, चाहे देने के लिए चाहे लेने के लिए। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, योग्यता, क्षमता। आई कैन स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, तो मैं आपको अपनी क्षमता बता रहा हूँ, ये योग्यता बता रहा हूँ, भाई मैं तो तैर सकता हूँ। तो यहाँ पर आई कैन स्विम, तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस हुआ? टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। ही कैन स्पीक संस्कृत, तो ये उसकी योग्यता, क्षमता बता रहा है, ये योग्यता, ये उसकी पावर बता रहा है, एबिलिटी। आप ये भी कह सकते हो टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर, ठीक है? तो ही इज एबल टू स्पीक संस्कृत, तो उसकी क्षमता है कि वो संस्कृत भी बोल सकता है, ठीक है? फिर आ जाता है हमारा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या होता है? एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो जब हमने कैन का यूज किया तो हमने संभावना को दर्शाया, क्या? संभावना को। अब कांट हेल्प इज एन इडियम। कांट हेल्प, कांट हेल्प एक मुहावरा है। इट मीन्स कांट अवॉइड, जिसका मतलब होता है कि जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक होता है कांट हेल्प, मतलब कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब क्या है? कांट अवॉइड, मतलब यार ये सिचुएशन को मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता, मैं छोड़ नहीं सकता, तो ये क्या है? कांट अवॉइड, ठीक है? तो आगे देखिए, ही हैज अ बैड कोल्ड, ही कांट हेल्प स्नीजिंग।
ही हैज अ बैड कोल्ड। बैड कोल्ड मतलब उसका बड़ा ही बुरा जुकाम है। ही कांट हेल्प स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब कि वो छींके मारना नहीं रोक सकता। ही कैन नॉट अवॉइड, वो नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कांट हेल्प इज एन इडियम, इट इज एन फ्रेज। हम ये कह सकते हैं कि ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है कांट अवॉइड। तो इट हैज अ बैड कोल्ड, ही हैज अ बैड कोल्ड मतलब उसे बहुत ही गंदा जुकाम है, तो वो अपने आप को छींकने से नहीं रोक सकता। द बॉयज कांट हेल्प लाफिंग ऑन सीइंग द क्लॉन। तो जो बॉयज है वो कांट हेल्प, जब उन्होंने क्लॉन को देखा तो वो अपने आप को हंसी रोकने से नहीं रोक पाए। ठीक है, तो कुड का यूज कहाँ होता है? कुड मस्ट बी यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी व्हेन द मेन वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। जहां पर जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो पास्ट टेंस में होती हैं। एक चीज और समझिए, यहाँ पर शुड, मस्ट, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। तो हमने कहा था कि ये जो हमारी ये होती है मॉडल्स जो होते हैं उनके आगे वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो अब हमें समझ में आया कि कैन हमारा प्रेजेंट टेंस में था तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, कुड हमारा क्या है? हमारा पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कुड के आगे क्या लगेगा? देखिए अभी हमने किया कि कुड के आगे परमिशन, मेन वर्ब इन द पास्ट टेंस। कुड हमारा तभी लगेगा जब जो मेन वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में होगी। इट मीन्स कैसे होगी? पास्ट टेंस में। इट मीन्स मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा यहाँ पर। देखो, आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वाज यंगर। अब यहाँ पर आपको देखोगे कि कुड स्विम, स्विम मतलब तैरना। तो यहाँ पर हमने देखा वॉज से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? क्या है? पास्ट टेंस में। अब आप ये चीज देखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब पास्ट में दे रखा हो, ठीक है, तो अगर दे रखा हो तो जनरली मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कॉन्टिन्यूअस हो गया ये। ठीक है, कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज। कुड यू लेंड, लेंड का लेंड। ठीक है, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ वेट कर सकते हो समय के लिए? तो कुड का प्रयोग हम कब करते हैं? कुड मस्ट बी यूज अगर हमारी जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। इट मीन जिसका सेंस हमारा पास्ट टेंस में आ रहा है। ठीक है, अब हम अगला वर्ड करते हैं मे। क्या करेंगे? मे का यूज कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर अभी आपको बताया था हिंदी में। ठीक है, ही कुड विन द मैच टुडे। अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि समर्था संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है जब हम पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे थे। आई कुड नॉट गो देयर, कुड नॉट गो देयर, नॉट लगा रखा है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, अगर आपको याद हो पास्ट टेंस में। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है तो आपको दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको ये देखना है कि अगर क्या है कि जो सेंस है वो कुड में पास्ट में आ रही है तो हमको कुड यूज करना है। ठीक है, तो दैट इज वाई कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स प्लीज। मतलब कि क्या आप कुछ मिनट वेट कर सकते थे। और हमने एक चीज और सीखी है। क्या सीखी? देखो एक चीज यहाँ पर और चीज, मैं एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया है तो आई एम सेइंग कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब कि यानी संभावना हम भूत की थोड़ी करते हैं, संभावना पॉसिबिलिटी जो होते हैं वो प्रेजेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में अगर हमारी संभावना है तो हम कुड का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर हमने क्या करा, हर चीज का रीजन आपको स्लाइड में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने कहा ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ फ्यू मिनट्स के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? तो यहाँ पर संभावना है तो वो पास्ट में नहीं, प्रेजेंट की भी संभावना आ सकती है। ठीक है, इन अ पोलाइट वे में सकता, सकती, सकते हैं, संभावना या पूर्व अनुमान आदि। पहले पूर्व मतलब पहले का अनुमान। ठीक है, तो मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसके अतिरिक्त इच्छा भी शामिल हो सकती है। मतलब आपकी विश क्या है तो उसमें हमारी विश भी हम कह सकते हैं मे में आ जाती है। तो मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिससे अतिरिक्त इच्छा भी शामिल हो सकती है। औपचारिक आज्ञा मतलब कि फॉर्मल परमिशन, संभावना, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, इच्छा
मतलब कि आपकी विश, आशीर्वाद, जय माता दी मतलब कि आशीर्वाद इट मीन कि जब आप ब्लेसिंग कर रहे होते हो, भूतकालीन अनुमान, भूतकालीन, ठीक है। अपराधी, प्रमाश आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो मे का क्या है, सकता, सकती, सकते हैं। जब जैसे एग्जांपल देखिए, ही मे बी राइट, जब हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट हो। कैन जनरली हम फॉर्मली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मे आई कम, मे आई कम, जब हमारे को फॉर्मली पोलाइटली बोलना हो तो हम मे को यूज करते हैं, पोलाइट वे को कह सकते हैं। और कैन को जब हमें नॉर्मल बोलना हो, ठीक है। ही मे बी राइट, वह सही हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक चीज को डाउट में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पर आपने, मैंने कहा सकता था, ठीक है, कुड में, और इसमें कैन में सकता, सकती, सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई मे सॉल्व एनी क्वेश्चन। जब हमारे को फॉर्मली बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट बोलनी होती है ना, मैं एग्जाम को, पेपर को हल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैन का यूज हुआ। एक और चीज समझे, हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, सकता, सकती, सकते हैं, संभावना या उपयोग देने के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि जब आप बहुत ही पोलाइट वे में बोलते हो, मे का यूज हम कब करते हैं, व्हेनेवर, जब हमें बहुत प्यार से बोलना होता है, हमें फॉर्मली बोलना है। कैन आई ड्रिंक वाटर, अब टीचर से ऐसे बोलोगे कैन आई ड्रिंक वाटर, मे आई ड्रिंक वाटर, तो मे क्या है, जिसमें आपका प्यार छिपा है, बहुत ही सामान्य, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या, वह सही हो सकता है। ही मे गो होम टू मीट योर फादर, वह अपने पिता से मिलने घर जा सकता है। तो बहुत प्यार से, ही मे मतलब आपने परमिशन दी, बहुत प्यार से दी। और कैन में थोड़ा सा कड़क है, ठीक है। मे आई यूज योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी कॉपी ले सकता हूँ। ही मे फूल सून, मतलब कि क्या है, वह जल्दी मूर्ख हो जाए, ठीक है। मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर बोल सकते हो। देखो, मे और कैन में एक अंतर है। कैन जब हमारे को, मे जब हमारे को पोलाइटली बोलना, बहुत प्यार से, पोलाइटली, ठीक है। और ये जब हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो ये औपचारिक तरीके से होता है, मतलब ये फॉर्मल में हम ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब किसी को ये थोड़ी बोलोगे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो हमने यहाँ बोला मे यू हेल्प, ठीक है। माइट, सकता, सकती, सकते, चाहिए आदि, पास्ट टेंस में, ठीक है। माइट का प्रयोग कम या ना बराबर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। माइट मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। कुड का यूज हम करते थे कि जब हमारे को भूतकाल का करना होता था। मे, कैन का यूज करते थे जब हमारे को थोड़ी नॉर्मल परमिशन वगैरह लेने पड़ते थे। मे का यूज करते थे जब हमें बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी को। माइट जब हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, चांसेस कम है, मौके बहुत कम है, ठीक है। माइट का उपयोग समानतः कम या ना बराबर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अनुमति लेने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक विनम्रता का भाव निहित होता है। क्षीण संभावना, बहुत ही कम संभावना, वास्तविक संभावना है, संभावना लेकिन पॉसिबल पूरा नहीं है। आज्ञा के लिए, ठीक है, अनुमान के लिए, प्रार्थना, परामर्श आदि के लिए इस मॉडल का प्रयोग होता है। नोट, माइट अतीत या भविष्य की स्थितियों के संदर्भ में संभावना को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतीत, भूतकाल, भविष्य, फ्यूचर। तो माइट का यूज हम तब यूज करते हैं जब हमारे को पास्ट या जब हमारे को फ्यूचर, ठीक है, जब हमारे को पास्ट या हमारे को फ्यूचर की संभावना को व्यक्त करना, ठीक है, पास्ट और हमारी फ्यूचर की संभावना को व्यक्त करना, ठीक है। लेकिन जब हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, ओके। माइट आई टेक दिस बुक, क्या मैं ये किताब ले लूं, ले सकता हूं, क्या मैं ये किताब ले लूं, या मैं क्या ये किताब ले सकता हूं। इट्स माइट रेन टुडे, संभावना बहुत है
कम है, आज बारिश होने की संभावना है। ठीक है, तो परमिशन भी हो गया। क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ, मतलब व्हेन यू हैव, मैं आपको ये कहूँ जब आपको पॉसिबिलिटी बहुत कम है। राजेश माइट गो देयर, राजेश घर जा, माइट गो देयर, राजेश की जब संभावना है। ठीक है, देयर की जगह अगर यहाँ पर घर लिख लोगे हो तो राजेश घर जा सकता है, जाने की संभावना है, इसलिए हमारे को माइट का प्रयोग करना है। तो एक बार इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, मे इज यूज फॉर ऑल पर्सन ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। तो हम क्या कह रहे हैं, मे का यूज हम कब करते हैं, फॉर ऑल द पर्सन इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस और टू सीक परमिशन इन अ फॉर्मल वे, मैंने बार बार कहा फॉर्मल वे, और वो क्या था, इन अ इनफॉर्मल वे। कैन का यूज इनफॉर्मल वे में, टू एक्सप्रेस और सीक परमिशन इन अ फॉर्मल वे। तो हम क्या बोलेंगे, यू मे गो, मतलब कि मैंने कहा यू मे गो, मतलब आई परमिट यू टू गो। तो हमने क्या बोला, मे फॉर्मल वे में यूज हो रहा है और कैन इनफॉर्मल वे में यूज हो रहा है। ठीक है, यू मे गो, आई परमिट यू टू गो। ठीक है, मे आई कम इन सर, मतलब क्या, मैं सीकिंग परमिशन, आई एम आस्किंग फॉर द परमिशन, कैन आई कम। अंदर से मैं तो यही बोलूंगा ना, लेकिन ऊपर से मैं बोलना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मल है, पोलाइटली बोलना है। ठीक है, स्टूडेंट मे नॉट ब्रिंग एनी बुक और पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल, परमिशन रिफ्यूज। स्टूडेंट्स मे नॉट ब्रिंग एनी बुक्स, तो मैंने यहाँ पर परमिशन क्या कर दी, मे नॉट नहीं। ठीक है, परमिशन रिफ्यूज, जब मैंने परमिशन रिफ्यूज कर दी। ओके, तो हमने क्या देखा, पहला हमने यहाँ पर देखा कि टू एक्सप्रेस और सीक परमिशन। सेकेंड हमने यहाँ पर देखा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, विच इज वेरी मच देयर। ठीक है, इट मे रेन, संभावना, ही मे कम टुडे, वह आ सकता है। टू एक्सप्रेस अ विश, मे ही लीव लॉन्ग, ब्लेसिंग, विश है हमारी। ठीक है, मे ही एंजॉय गुड हेल्थ, तो ये हमारी विश हो गई। तो पॉसिबिलिटी, विश। टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस मतलब वजह, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। ओके, माइट इज यूज फॉर ऑल द पर्सन ऑफ द पास्ट टेंस। माइट का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं और फ्यूचर संभावना के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, माइट टू सीक परमिशन मतलब क्या है, माइट, आई कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ मे आई व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन। तो माइट आई कैन बी यूज, माइट आई का प्रयोग यूज कर सकते हैं बजाय मे आई के। तो आप माइट आई को यूज कर सकते हो मे आई की जगह। व्हेन आस्किंग परमिशन, जब आपको किसी से आज्ञा मांगनी है, तो मे आई की जगह आप माइट आई भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारे को जब हम परमिशन मांग रहे हैं तो पॉसिबिलिटी तो ऐसी कम है ना कि वो हाँ करे ना करे। ठीक है, माइट आई इज मोर पोलाइट फॉर्म, पोलाइट फॉर्म मतलब विनम्र भाव है, विनम्र भाव। माइट में ज्यादा पोलाइटनेस है। द यूज ऑफ माइट शोज, जो आप यूज करते हो माइट शोज कि जो स्पीकर है रैदर हेजिटेंट, मतलब कि वो बल्कि क्या है, झिझक रहा है या डाउटफुल है। ठीक है, तो इट शोज दैट द स्पीकर इज रैदर मतलब बल्कि, हेजिटेंट है मतलब कि पोलाइट फॉर्म है कि वो झिझक रहा है, वो संदेह पूर्वक है रिक्वेस्ट पूछने से। मे आई यूज योर फोन, माइट आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, बहुत पोलाइट वे में, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, पोलाइटली बट संदेह पूर्वक। ठीक है, बोथ एक्सप्रेस द सेम आइडिया बट द सेकंड सेंटेंस इज मोर पोलाइट। लेकिन आप देखें, लेकिन हमने जब सेकंड सेंटेंस बोला तो वो ज्यादा पोलाइट फॉर्म में था। एग्जाम्पल, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। तो माइट आई इन अ पोलाइट फॉर्म, मे आई पोलाइट है लेकिन माइट आई को रिप्लेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। थर्ड होता है, सेकंड होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। माइट एक्सप्रेस ग्रेटर डाउट देन मे, माइट में क्या है, संदेह ज्यादा है। माइट सजेस्ट रिमोट डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम लेस पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। इट माइट कम टुडे, he may come today, might come today मतलब है यहाँ आ सकता है। To put forward a suggestion, जब हमारे को किसी को सलाह दे देंगे, might is often used to put forward a suggestion or offer advice which you have a little hesitant about, जहाँ पर आप थोड़े से झिझक रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल, you might try again, आप कोशिश फिर कर सकते हैं, that is, but I'm not certain if you should, you might wait, आप इंतजार कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल का यूसेज। अब जितने हमने पढ़े हैं उस पर हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। माइट यू पोस्ट दिस फॉर योर फादर। आपको इसमें मॉडल को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 2, he may be right, find the model। मॉडल को ढूंढना है। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। माइट यू पोस्ट दिस फॉर योर फादर, माइट बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। ठीक है, he may be right, may, तो यहाँ पर मे इज द करेक्ट मॉडल। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। फिर हमने आज पढ़ा किसका? कैन और कुड में। हमने कैन को क्या करा? ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। फिर हमने क्या करा? मे, माइट। हमने कहा कि ये जो प्रेजेंट में बोलते हैं ये इनफॉर्मल में ज्यादा यूज होता है और ये माइट जो है फॉर्मल में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये पोलाइट है लेकिन माइट बहुत ज्यादा पोलाइट है, तो इसकी ये जो है ये पोलाइट है। ठीक है, ये क्या है? ये मोर पोलाइट है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट और फ्यूचर की संभावना को दर्शाता है, लेकिन आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो अगर ये, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोलाइट है, हम ये कहें कि ये सबसे ज्यादा पोलाइट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कॉपी में लिखिएगा जरूर इन सबको, और इसमें से आपको मॉडल्स को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाएगा आप सबके लिए। ठीक है, मॉडल्स को ढूंढना। अगला लेक्चर हमारा मॉडल्स पर ही होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मस्ट का यूज कैसे करना है, शैल शुड का प्रयोग कैसे करना है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना। डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।